वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपये की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपये लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। यही है रियलिटी आजकल के यूथ की। मतलब इतना वाहियात ये सीन है। जितने भी ऑडिटोरियम में लोग थे, किसी ने भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की और प्रणीत मोरे ने भी नहीं की। हालांकि वो सॉरी बोल चुके हैं आकर इंस्टाग्राम पोस्ट, लेकिन उनके एक शो में ऐसा नहीं है। मैं उनके हर एक शो को देखता हूँ, द प्रणीत मोरे शो, अश्लील शो और सभी शो, तो उसमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। पता नहीं यह शो अभी तक कैसे चल रहा है। ये जो 370 रुपए वाली मेंटेलिटी है ना, सिर्फ आदमी की नहीं है, ये औरतों की भी है। मतलब वो दूसरों के बारे में नहीं सोचती है अपने फायदे के लिए। यह बहुत ही खराब मेंटेलिटी है आजकल की यूथ की, और ये जनरेशन ही है ऐसा चल रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई दूध का धुला होता है, लेकिन यार एक लिमिट होती है किसी चीज की। अगर आप इस सीन को देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने उस लड़की को 2 बार मतलब ऐसे असॉल्ट किया। ये एक तरह का रेप नहीं तो क्या है। मतलब अगर देखो, मैं रेप कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर उस लड़की की भी थोड़ी गलती है। अगर वह चाहती तो मना कर सकती थी, वो क्यों की? उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। लड़के को तो पता ही नहीं था कि कंसेंट नाम का चीज क्या होता है। उसको तो लग रहा है बस 370 रुपए की बिरयानी खिला दिए और भाई मेरा काम हो गया, मैंने पूरी इसको आजादी दे दी कि कुछ भी कर सकता है। 370 रुपए भाई, 370 रुपए में भाई रिचार्ज नहीं होता किसी का। तुम 370 रुपए में उसको पूरी इज्जत ले रहे हो। मतलब क्या मेंटेलिटी है यार तुम्हारी भाई, यही मेंटेलिटी है। अगर तुम सोच के देखो, ये बंदा 2 बार, मतलब एक बार 370 रुपए के बिरयानी के लिए बोला कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसके बाद इसने रैपिडो को पैसे दिए उसके। वो भी लड़की पता नहीं कैसी थी कि रैपिडो के पैसे भी ले लिए इससे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे मेंटेलिटी के लोग कहाँ से आते हैं। और आजकल के जनरेशन की बात यही है गाइस। देखो, जो लॉयल रहता है, जो तुमको एफर्ट्स दिलाता है ना, उसको लोग चूतिया समझ देते हैं। जो सच में तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता है, उसको लोग नहीं पहचानते, उसके लिए बहुत ये लोग लॉयल हो जाते हैं और तुरंत उसके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छे खासे लड़कों की हालत ऐसी है कि अगर वो जिसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हाँ देखो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं उन सबके साथ। वो लड़की ही ऐसा, मतलब लड़की भी बोल देती है अरे यार तुम तो ऐसे हो, और उसके बाद उसे नारा छोड़ा कि यहाँ पर सभी लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट खोज रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि जिसको बेस्ट मिल रहा है वो और बेस्ट खोज रहे हैं। प्रणीत मोरे की बात करते हैं तो प्रणीत मोरे की जर्नी कुछ ऐसी रही है गाइस। उनके अश्लील शो में ऐसी बातें अगवा करती हैं, लेकिन यह वायरल क्यों हुआ? तो यह वायरल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बात की गई है औरतों की रिस्पेक्ट की। आप देखो, औरतों की रिस्पेक्ट जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, वो खुद नहीं। क्योंकि अगर आप डेट पे जा रहे हो ना, किसी भी डेट पे जा रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि किसी के साथ भी डेट पे जा रहे हो, तो आप इतना कॉन्फिडेंट बनो और इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो कि उसका बिल आप पे करो, ना कि लड़का ही पे करे या स्प्लिट पे करो। जब तक कि आप लोग उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ना हो कि हाँ भाई तुम मुझे पसंद हो और तुम भी मुझे पसंद हो, तक ऐसा करो कि आप भी उतना ही रिस्पेक्ट दो उसे और उतना ही रिस्पेक्ट लो, ताकि वो आप पर हक ना जता सके। पहले के समय में भाई ऐसे मेंटेलिटी के लोग रहते थे कि हाँ प्यार मोहब्बत में थोड़ा विश्वास भी करते थे, लेकिन हुकअप कल्चर आ गया जब से। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा लड़कियों की भी गलती है, बहुत ज्यादातर गलती है कि आप देखते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में वो जो हरकतें करती है ना, जितना आजादी करने के चक्कर में इतना वो आगे बढ़ जाती है ना, इसी वजह से ये सारी चीजें होती है। अब देखो, जितनी भी वुमेन कार्ड वाली होंगी वो आकर लड़ने लगेंगी, ये कैसे बोल दिया कि 70 रुपए में कैसे ले लिया। हाँ लिया, लेकिन आप उस जनरेशन को भी समझाओ कि जहाँ भी जाए स्प्लिट करे, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, वो खुद भरने के लायक हो, वो उस लड़के को भी जलील करने के हकदार हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर एक्शन लिया जाता तो आज हमें ये एपिसोड देखने को नहीं मिलता। के हंसते, ऐसा तो कोई जोक नहीं था, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पर हंसा जाए। अगर कोई सीरियस होकर देखेगा, इसके बाद कोई और ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिलता है, तो इनका भी समय रहना ऐसा हाल होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि एक समय पे समय रहना को खुद मूव कर रहे थे और समय रहना ने भी इनको मूव किया था। तो इन लोगों का शो होता है हैप्पीडेंट में, और हैप्पीडेंट का माहौल कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। हैप्पीडेंट में लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर पूरा बार जैसा ही माहौल होता है। वहाँ पर आप मतलब आप वहाँ पे ड्रिंक कर सकते हो और ड्रिंक करके शो को एंजॉय कर सकते हो। अब वहाँ पर सोचो कोई बियर पे के बैठा, तो वहाँ पर सोचो कोई ड्रिंक करके बैठा हुआ है, अब परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, उसमें तो उसको कंटेंट चाहिए परफॉर्मर को। जब कंटेंट मिलता है तो ऐसी ही बातें निकलती है, जब उसको तो लगता है कि वो वायरल कंटेंट है, यूट्यूब पे डाल दो चलने लगेगा। लेकिन उसके पीछे जितनी भी वर्क होती है, कि जितनी भी सोच होती है, वो कभी नहीं भी सोचता
सोचता, वो परफॉर्मर कभी नहीं सोचता। प्रणीत मोरे से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अश्लील शो को बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है, मैं देखा हूँ, एंजॉय भी किया हूँ बहुत सर पे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि आप आकर माफ़ी तो मांग लिए हो, इसलिए तो मैं आपको ये तारीफ करना चाहूँगा कि ठीक है आपने माफ़ी मांग लिया, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं पता है, कहीं ना कहीं डर है कि आपका समय रहना ऐसा हाल ना हो जाए। तो ये समय रहना जैसा हाल ना हो, उससे आप पहले प्रिकॉशंस रखें, अपने आप को बचाव में रखें कि ऐसा कुछ शो में देखें तो उसको तुरंत क्लिप काट दें, तो आपकी भी आउटरीच होती है, देर नहीं लगेगी और आपके शो को कैंसिल करने में देर लगेगी, लोगों को तुरंत क्रिटिसाइज होगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा गाइस कि आपकी क्या सोच करता है, जानना चाहूंगा गाइस कि आप क्या सोच सकते हैं कि इसमें किसकी गलती सबसे ज्यादा थी, एक परफॉर्मर की या जो बोल रहा था बंदा 370 वाला उसकी, या लड़की की भी थी। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।